शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। यहाँ डॉक्टर निशांत मिश्रा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने कई हजार रोगियों को सही किया है। यहाँ ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है और दवाइयाँ घर तक डिलीवरी भी की जाती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। हमने लास्ट में आपको एक केस रिपोर्ट दिखाया था जिसके अंदर बिलिरुबिन लेवल्स आई थिंक 25-26 के आसपास में थे और वो कम होके 17 के आसपास आ गए थे। अभी हमारे पास दोबारा से अपडेटेड रिपोर्ट आई है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आई थिंक 14 या 17 से अब 7 की रेंज में आ चुका है। आपको हम इस केस से अपडेट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लीवर सिरोसिस के पेशेंट ऐसे हैं जिनके बिलिरुबिन लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे रहते हैं और उनको ये डर लगता है कि क्या इसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसीलिए हम आपको अपडेट करा रहे हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, तो सिर्फ एक ही बार की रिपोर्ट्स हम नहीं दिखाना चाहते हैं। हम जैसे जैसे अपडेट आता है पेशेंट की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो हम आपको अपडेट करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग। तो आइए हम आपको स्क्रीन पे ले जाएंगे और वहीं पर हम आपको कंपैरिजन भी करके दिखा देंगे लास्ट रिपोर्ट से अभी क्या चल रहा है। आप आ जाइए। ये वाली रिपोर्ट आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी हरप्रीत सिंह जी की, 25 अक्टूबर 2024 की ये रिपोर्ट है। इसमें बिलिरुबिन लेवल्स अगर आप देख रहे हैं तो 14.60, बिलिरुबिन डायरेक्ट जो है वो 11.8 है, SGOT 102, SGPT 43, एल्कलाइन फोस्फेटेज 152। आप ये देख लीजिए, लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। इस बार की जो रिपोर्ट है हम वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये इस बार की रिपोर्ट इन्होंने जो हमें भेजी है, हरप्रीत सिंह 30 नवंबर ये रिपोर्ट आई है हमारे पास। और बिलिरुबिन लेवल्स देखिए आप 7.40, पहले की रिपोर्ट में थे 14.60, 25 अक्टूबर को 14 और अभी नई रिपोर्ट में जो आया वो 7, ऑलमोस्ट हाफ डिक्रीज़ हो गया है। SGOT 54 है, पहले की रिपोर्ट में SGOT 102 था, बिल्कुल हाफ रिडक्शन हो गया है इसमें भी, 102 से 54 के आसपास आ गया है। SGPT इस बार 20 आया है, 30 नवंबर को 20 आया है और पहले की रिपोर्ट में SGPT 43 था, इसमें भी रिडक्शन 50% हो गया है। अब हम अल्कलाइन फोस्फेटेज देख लेते हैं। इसमें अब की बार 143 आया और उसमें 152 के आसपास में है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास इनकी ब्लड रिपोर्ट्स भी आई हैं, एक बार हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये पेशेंट का ही व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, ये 30 नवंबर की है। अब पहले की आपको रिपोर्ट एक बार हम दिखा देते हैं, CBC की, हरप्रीत सिंह 25 अक्टूबर। तो यहाँ TLC काउंट 11,700 है और अब की जो रिपोर्ट आई है TLC काउंट रेंज में आ गया है 7,500 और HB 9.1 के आसपास है। जैसे कि आपको हमने सारी रिपोर्ट्स अभी दिखाई हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी हम वीडियो के लास्ट में अटैच कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल उन सब लोगों से है जो कहते हैं कि आयुर्वेदा ये चीज़ नहीं कर सकती। तो आप खुद देखिए 25-26 के लेवल से 7 आ चुका है और अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है और आने वाले टाइम में और ये केस स्टेबल हो जाएगा। तो जो सवाल उठाते हैं इस चीज़ पे कि लीवर का या किसी भी डिजीज़ का आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको ये जवाब है, हमारे पास किसी भी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि पेशेंट जितने भी हैं वो पैन इंडिया से हैं। ज़्यादातर दिल्ली से हमारे पास सिर्फ 20-30% ही पेशेंट होंगे, 70% 60% हमारे पास पेशेंट पैन इंडिया से, बाकी जगहों से है। तो टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने पास में उनको टेस्टिंग करा सकें। तो किसी भी पेशेंट को हमने प्रोटोकॉल बनाया कि हम टेस्टिंग अपने पास नहीं कराएंगे। फाइब्रोस्कैन की मशीन का ऑफ़र हमारे पास भी आया था कि आप फाइब्रोस्कैन की मशीन रखवा लीजिए, और फ्री में था वो, हमने तब भी उसको अलाउ नहीं करा क्योंकि हम उस चीज़ के अगेंस्ट में हैं। तो हमारे सेंटर पे किसी तरह की टेस्टिंग नहीं होती है, हमारे सेंटर पे किसी तरह की थेरेपी नहीं दी जाती है। यहाँ पर मैं पंचकर्मा थेरेपी की बात नहीं करें, हालांकि हमारा सेंटर भी पंचकर्मा थेरेपी वाला बना भी नहीं है, तो पंचकर्मा हमने अभी स्टार्ट नहीं करा है। लेकिन किसी और तरह की थेरेपी हमारे सेंटर पे नहीं होती है। पंचकर्मा एक अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम अगर आप कराते हैं तो डिटॉक्सीफाई करा सकते हैं। लेकिन लीवर के केसेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा वो नहीं है, थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, पर अल्टीमेटली आपको आना पड़ेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। तो किसी तरह की थेरेपी हमारे पास नहीं होती है, किसी तरह के टेस्ट, महंगे टेस्ट हम अपने पास से नहीं कराते हैं कि आपको मेरी लैब से ही कराना होगा, मेरे सेंटर से ही कराना होगा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको किसी और सेंटर पे मिल भी नहीं सकती है। तो जो चीज़ हम आपको करके दिखा रहे हैं, हम पेशेंट को ये भी नहीं बोलते कि आप अपनी एलोपैथ की मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ताकि उसको एक टेंशन ना रहे कि मैंने एलोपैथ छोड़ दिया तो मुझे अभी कुछ हो तो नहीं जाएगा।
हम तब तक के लिए एलोपैथ नहीं बंद कराते हैं जब तक कि पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता। और बंद कराने का भी मतलब ये है कि हम उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है, जो अननेसेसरी हैं, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गया, जो भी ऐसा चीज़ लगती है हमें कि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हम आपको बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, उनसे सजेस्ट करिए कि क्या इसको हम स्टॉप कर सकते हैं या क्या हम उसको कम कर सकते हैं। तो वो डोजेज़ कम करने के लिए हम उनको आपको बोलते हैं। तो हम एलोपैथ को बंद कराने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। तो आज हमने आपको दोबारा से एक दूसरा पार्ट दिखाया केस का, जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल्स थे बिलिरुबिन के और वो कंट्रोल में आने स्टार्ट हो गए। मिलते हैं दूसरी केस के साथ हम जल्दी। थैंक यू।